इस संसार की छिपी हुई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है? क्या होगा अगर इतिहास, राष्ट्रों का उत्थान और पतन, हमारा जन्म और मृत्यु, यह सब किसी महान योजना का हिस्सा हो? बाइबल बताती है कि यह संसार अपने आप नहीं चल रहा। इसका एक सृष्टिकर्ता है, परमप्रधान परमेश्वर। उसी ने समय, आकाश, पृथ्वी, जीवन और इस ब्रह्मांड की हर वस्तु की रचना की। उसकी महिमा, बुद्धि और सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। कोई मनुष्य उसे पूरी तरह समझ या परिभाषित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि बुद्धि भी उसी की बनाई हुई है। वही सर्वोच्च, सार्वभौम और सब पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इतिहास की शुरुआत, उसका क्रम, उसका अंत और सारी घटनाएं उसी की योजना के अनुसार चल रही है। वह अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपनी सृष्टि का संचालन करता है। लेकिन इस संसार की एक छिपी हुई कहानी भी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार को पूर्ण व्यवस्था में बनाया था। उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, पर मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय विद्रोह चुना। यही पाप है। यहीं से संसार भ्रष्ट होने लगा। लेकिन केवल मनुष्य ही नहीं गिरा। बाइबल बताती है कि कुछ स्वर्गदूत भी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर बैठे। उन्होंने अपना ठहराया हुआ स्थान छोड़ दिया। उनमें से कुछ न्याय के दिन तक बंधन में रखे गए हैं और कुछ ने संसार की जातियों को धोखा दिया। इन भटके हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को सच्चे परमेश्वर से दूर कर दिया। मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना शुरू कर दी। उसने पत्थर, लकड़ी, धातु, ग्रह, तारों, धन, शक्ति, सुख, अपने बनाए हुए देवताओं और यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य की भी पूजा करनी शुरू कर दी। यहीं से मनुष्य सत्य से भटक गया। परमेश्वर की आशीष हटने लगी। मृत्यु संसार में फैल गई। रोग बहे, युद्ध बहे, अकाल, अन्याय, भय और दुख सामान्य हो गए। ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है। ये उस संसार के चिन्ह हैं जिसने अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विद्रोह किया है। रोग मूल पाप से आई भ्रष्टता, वंशानुगत प्रभाव, व्यक्तिगत पाप या समाज के सामूहिक पापों के परिणाम हो सकते हैं। पूरा संसार पाप के कारण बिगड़ चुका है। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी नैतिक समझ खो दी। वासना को स्वतंत्रता कहा जाने लगा, लालच को सफलता, घमंड को महानता, हिंसा को शक्ति। मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं का दास बन गया और परमेश्वर के स्वरूप से गिरकर पशुओं के समान जीवन जीने लगा। कोई दर्शन, कोई धर्म, कोई शिक्षा और कोई व्यवस्था मनुष्य को उसकी पहली स्थिति में वापस नहीं ला सकी। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं कार्य किया। बाइबल कहती है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा। इस्राएल के नासरत का यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का मेमना है। वह केवल शिक्षा देने नहीं आया, बल्कि मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ मिलाने आया। उसने हमारे पापों का भार उठाया और क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। लेकिन मृत्यु उसे रोक न सकी। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित कर दिया। वह अपने नए महिमामय शरीर में बहुत से लोगों को दिखाई दिया। लगभग 500 लोगों ने उसे देखा। बाद में वह सबके सामने स्वर्ग उठा लिया गया। बाइबल कहती है कि जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया, हमारे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे जीवित किया, वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की मुहर है, जो बताती है कि वे अब उसके हैं। हर कोई इस संदेश को स्वीकार नहीं करेगा। बहुत लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। बहुत लोग अंधकार को ही चुनेंगे। लेकिन जो विश्वास करेंगे, वे परमेश्वर की मुहर पाएंगे। बाइबल कहती है कि यीशु फिर आएगा। जो विश्वासी मर चुके हैं, वे पहले जीवित किए जाएंगे। उन्हें महिमामय और अमर शरीर मिलेगा। जो उस समय जीवित होंगे, वे भी पल भर में बदल दिए जाएंगे। यीशु अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हर विद्रोही शक्ति समाप्त कर दी जाएगी। अन्याय और अंधकार का राज्य समाप्त होगा। फिर परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। यह पुरानी भ्रष्ट सृष्टि मिट जाएगी। वहां न मृत्यु होगी, न शोक, न पीड़ा और न ही पाप। यही वह भविष्य है जिसे बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा देखा। परमेश्वर ने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन उद्धार के लिए जितना जानना आवश्यक है, उतना सब प्रकट कर दिया है। अब भी समय है। यीशु मसीह को जानिए, उसकी बातें पढ़िए, उस पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मुहर प्राप्त कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आप किस देश, जाति या धर्म में जन्मे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, जब यीशु मसीह फिर आएगा, तब क्या आप परमप्रधान परमेश्वर के राज्य का भाग होंगे?